आज हम लोग बिहार बोर्ड का ये फर्स्ट पोएम एज अ सीरीज का सबसे फर्स्ट पोएम है और उस पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जन टन लिखे हुए हैं। ये मेटाफिजिकल पोएट है और ये ऐसे पोएट हैं कि ये पोएट में भी सबसे महान पोएट के नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के बुक में इसको पोएम में सबसे पहले पढ़ा जाता है। तो हम लोग पोएम के थीम पे आएंगे और पोएम को समझेंगे। ज़्यादा बात नहीं होगी, आपको सिर्फ फैक्चुअल और इंटेलेक्चुअल तथ्य पर बात, सिर्फ फैक्ट पे बात करेंगे हम लोग। चलते हैं। ये फर्स्ट स्टेंजा को हम लोग पढ़ेंगे। स्टेंजा का मतलब कविता की पहली पंक्ति को पढ़ेंगे हिंदी में। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो ये मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं। मेटाफिजिकल, इंग्लिश में मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मतलब वैसे कवि जो अध्यात्म को मानते हुए, लौकिक को मानते हुए और साहित्य को मानते हुए कविता को लिखते हैं, उसी को मेटाफिजिकल कहते हैं। ओके, चलिए अब देखिए ये पोएम किसके लिए लिखे हैं सो बता देते। ये अपने पत्नी को लिए लिखे हैं, एन मोड के लिए। लेकिन थोड़ा सा इसमें हम ये भी डिस्कस करना चाहेंगे कि पोएम में इनकी इंट्रोडक्शंस की। तो इंट्रोडक्शंस हम नहीं लिखे हैं शॉर्ट क्लास करने के कारण, तो हम बोल देते हैं। आप किताब खोल लीजिएगा 12 का और देख लीजिएगा। चलिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखने वाले हैं आपके जॉन टन। इनका जन्म हुआ था फास्फोरस रोमन कैथोलिक फैमिली में, लंदन में। लंदन इंग्लैंड में पड़ता है, ठीक है। आगे चलिए, अब मैं कहूँ तो ये रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। इसी के कारण विदाउट डिग्री के कारण इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया। ये 4 चीजों से स्पष्ट जानते हैं। पहला, वेल नोन जाने माने जाते हैं शार्मॉन्स एंड लेगेजी और सटार्ड एंड सॉन्ग्स ऑफ सोनेट के नाम से, ठीक है। इंट्रोडक्शंस में इतना आपकी रहेगी। ये जेल क्यों गए? तो जो इनके पनाहदाता थे पेट्रोनिक्स से शादी करने के कारण इनको कुछ समय के लिए जेल भेज दिया गया। थैंक यू इंट्रोडक्शन समझने के लिए। अब हम लोग चलते हैं, पोएम को समझते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेंजा में ये क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट स्टेंजा में ये अपने एन मोड को, यानी एन मोड इनकी पत्नी का नाम है, और क्या बता रहे हैं। ये 42 साल के उम्र में ग्रेटेस्ट फिलोसफर यानी ग्रेटेस्ट प्रीचर्स के नाम से जाने गए। प्रीचर्स का मतलब वैसे जो प्रवचन दे, और प्रवचन ऐसे दे कि लौकिक ज्ञान के बाद। तो चलते हैं हम लोग। अपने पत्नी को समझा रहे हैं, किसी यात्रा पे जा रहे हैं, और यात्रा पे जाने के बाद अक्सर लोगों को मन में शक रहता है। जो आपके प्रिय रहेंगे ना, वो कहेंगे आपको ध्यान से जाना, जल्दी आना। समझ में आ रही बात? तो चलते हम लोग सुनेंगे। ये अपने पत्नी को क्या बता रहे हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रिय मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूं। ये गो को आप लोग ओल्ड इंग्लिश में GOE गो होता है। मॉडर्न इंग्लिश में आप जब इंग्लिश का हिस्ट्री पढ़िएगा तो गो मतलब जाना होता है, ठीक है। तो स्वीटेस्ट का मतलब क्या होता है सो समझा देते हैं। आप किसी से मोहब्बत बेपनाह करने लगते हैं ना, तो उसको प्रिय बोलते हैं, और प्रियो को हम स्वीटेस्ट बोलते हैं। हाँ, आगे चलिए। फॉर वेयरनेस ऑफ दी, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि या तुमसे थक गया हूं या उब गया हूं, ठीक है। आगे चलिए। इस आशा में भी, इस ख्याल में भी नहीं जा रहा हूं। लेकिन इंग्लिश का लाइन को बोलूंगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये लाइन कंपलसरी बेहद रहता है। तो चलिए। नॉर्दर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फ्यूचर लव फॉर मी, मैं इस आशा में भी नहीं जा रहा हूं कि कोई तुमसे ज्यादा प्यार हमें करेगा इस दुनिया में। आगे चलिए, आपको समझा रहा हूं कि आप समझिए। बट सिंस दैट आई must die at last, it's best to use myself
these five finds death to die. इसके मतलब आप समझिए कि मैं इस ख्याल में भी नहीं जा रहा हूं कि दुनिया तुमसे ज्यादा हमें लव देगी, इस वजह से भी नहीं जा रहा हूं, परंतु मैं इसलिए जर्मनी पर जा रहा हूं कि मैं मरूंगा तो हंसते हंसते मरूंगा, मैं मरूंगा तो हंसते हंसते मरूंगा। इस ख्याल में जा रहा हूँ, इस यात्रा पे जा रहा हूँ, और इस यात्रा के माध्यम से हम मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा जो जीवन होगा ये बेस्ट होगा। बेस्ट का मतलब बेहतरीन, जो आप सुपरलेटिव डिग्री में पढ़ते हैं, आप ग्रामर वाले स्टूडेंट होंगे तो इसको वे तरीका से समझते होंगे। फाइंड्स का मतलब पाना, और डेथ मतलब मृत्यु, और टू डाई मतलब मर जाना, ठीक है। सेल्फ मतलब खुद का जीवन के बारे में बताना। यूज का मतलब प्रयोग करना, तो मस्ट डाई, मेरा जो मृत्यु जो होगी ना वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव नहीं, इंडिविजुअली नहीं, लोगों के लिए प्रेरणादायक रहेगी। समझ गए? और हम लोग ये फर्स्ट स्टेंजा है, आप कमेंट कीजिएगा तो मैं पोएम को पूरे लाइनिंग को आपको समझाऊंगा। और ये चैनल के नाम है स्टूडेंट जीएस रिसर्च सेंटर, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके लिए 12 के लिए बेहद लाभदायक और वेरी वेरी लाभदायक रहेगी, यानी प्रॉफिट आपको देखी जाएगी। ऑल ऑफ दीज चैप्टर्स आपको पढ़ाएंगे। आप कमेंट में बोलिए, हम इसको सिर्फ टीजर लॉन्च किए हैं कि आप लोगों के लिए कैसा ये पोएम है, क्योंकि हर एक राइटर प्यार मोहब्बत की बात बताएं इसमें, लेकिन हम बता रहे हैं कि कोई यात्रा पे जाता रहता है तो प्रेम का मतलब क्या होता है। प्रेम का मतलब किसी से लगाव होनी चाहिए, कोई हमारा प्रिय रहता है वही हमसे प्रेम करता है। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।